हेलो गाइज, वेलकम टू एमएस रिएक्ट। तो मैं आज रिव्यू से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या आप कभी ना कभी बीमार पड़े हैं और आपने कोई ना कोई मेडिसिन ली हैं? जो मेडिसिन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी वो आपने फिर मेडिकल स्टोर से खरीदी है, और जो मेडिकल स्टोर आपको वो मेडिसिन दे रहा है वो आपने देखा है कि वो किस फार्मा कंपनी से आई है, और जो फार्मा कंपनी ये मेडिसिन बना रही है वो 100% रियल बना रही है, एंड वो 100% उसने सेफ्टी मेजर्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, और कितने बार उस मेडिसिन का ट्रायल हो चुका है मार्केट में आने से पहले। इन सभी को का आंसर एक अलग ढंग से देने वाली है ये वेब सीरीज, जिसका नाम है पिल। इसको क्रिएट किया है राजकुमार गुप्ता ने, और इसकी लीड, इससे पहले वो रेड जैसी थ्रिलर मूवी बना चुके हैं। इसके लीड कैरेक्टर में हैं रितेश देशमुख, जिनको हमने कई मूवीज़ में देख चुके हैं। एंड रितेश देशमुख जब भी एक सीरियस रोल में आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, वेलकम टू एमएस रिएक्ट। सो वी आर गोइंग टू रिव्यू पिल वेब सीरीज। सो गाइस, अगर कास्ट की बात की जाए तो कास्ट में है रितेश देशमुख, अंशुल चौहान, अक्षत चौहान एंड पवन मल्होत्रा। जो अंशुल चौहान है वो मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर का पोस्ट करती हैं, एंड उनके सीनियर बने हैं रितेश देशमुख, वो भी मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं। एंड जो रितेश देशमुख हैं वो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चौहान का, एंड जो अंशुल चौहान है वो प्ले कर रही हैं गुरसिमरत कौर का, एंड जो अक्षत चौहान है वो कर रहे हैं नूर खान का। वो एक क्रिमिनल जर्नलिस्ट है, एंड उनकी लाइफ बहुत वैसे चल रही है। वो नॉर्मल जो पेपर का जर्नलिस्ट होता है ना, नॉर्मल टाइप का, तो वो उस टाइप में है, बट वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं बाद में। एंड जो पवन मल्होत्रा है उनका नाम है ब्रह्मा गिल, वो जो फार्मा कंपनी उनकी ऑनर का रोल प्ले करते हैं। एंड वो जो कंपनी है वो उनके फादर साहब ने स्टार्ट की थी 1960s में, एंड देन वो उन्होंने कैरीड फॉरवर्ड की और उस कंपनी को बहुत बड़ा बनाया है। इस प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट की स्टार्टिंग पॉइंट में दिखाया जाता है डॉक्टर प्रकाश चौहान मतलब रितेश देशमुख का ट्रांसफर हो जाता है मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, एंड वहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि कितने ज़्यादा लूप होल्स और स्कैम चल रहा है फार्मा कंपनी में। वो ट्रायल के नाम पे बहुत ज़्यादा फाइल्स मिसिंग कर रहे हैं, सेम पेशेंट को बार बार दिखा रहे हैं, बिकॉज ये ट्रायल्स उसके लिए किया जाता है कि साइड इफेक्ट हो रहे हैं किसी दवाई से तो वो दवाई मार्केट में नहीं ली जाए, बट वो मार्केट में दवाई आ जाती है ड्यू टू सम फ्रॉड ऑफिसर, फ्रॉड डॉक्टर्स इन मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। एंड शुरू में ये बता दिया जाता है कि रितेश देशमुख है मतलब जो डॉक्टर प्रकाश चौहान है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओबीडियंट डॉक्टर। जब एक रेड होती है बाय अंशुल चौहान मतलब बाय गुरसिमरत कौर, तो उनको पता चलता है कि जो ट्रायल्स वाली फाइल्स है वो मिसिंग है। तो एक जो एम्प्लॉय होता है वो फाइल को छत पे जाके बाहर फेंक देता है, एंड देन वो फाइल मिलती है हमारे नूर खान को, जो क्रिमिनल जर्नलिस्ट है जिसका रोल प्ले किया है अक्षत चौहान ने। सो ही इज़ बीइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन द सीरीज, एंड जितने भी लाफ्स आते हैं वो उसी के तर्क से आते हैं। एंड बाद में जो ब्रह्मा गिल हैं जो फॉरएवर क्योर फार्मा की ऑनर, उनको पता चलता है कि मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके पीछे पड़ी हुई है। तो जिन ऑफिसर्स को खरीद के रखा था उन्होंने, जो मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पोस्टेड थे, तो वो उसके खिलाफ भी उल्टा एक्शन ले लेते हैं कि हमारे बिना पूछे आपने रेड क्यों की। तो ये प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सीनियर जूनियर का जो फाइट है वो भी दिखाया गया है, जो प्रमोशन वगैरह होते हैं वो भी दिखाया गया है कि कैसे ये सिस्टम वर्क भी करता है, एंड बहुत ज़्यादा रियलनेस दिखाई गई है एट द एंड में कहना चाहूँ तो ये सीरीज एक ही सीजन में पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपको सेकंड सीजन करने की वेट नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है रितेश देशमुख की एक्टिंग। रितेश देशमुख एक्टेड सो वेल, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग की है, लगता है कि वो कोई मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर, सीनियर डॉक्टर होंगे, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। और उनका जो परफॉर्मेंस पूरे सीरीज में बहुत लाजवाब है, और जो उनकी नोकझोंक है अपनी पत्नी के साथ, वो थोड़ा सा ह्यूमर भी लेके आते हैं, बिकॉज रितेश देशमुख है और थोड़ा बहुत ह्यूमर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जितना भी उनके साथ ह्यूमर है उनकी वाइफ का, और जो उनका बच्चा भी उसके साथ ह्यूमर करता है, दे ऑल थिंग आर अमेजिंग। एंड जो कैरेक्टर है उसको इस तरीके से ढालना कि वो लगे कि एक ये सीरियस है, हेल्थ कंसर्न के लिए देश का सवाल है, एंड जो दवाई अच्छी नहीं है वो मार्केट में आ चुकी है, तो जो उनके अंदर जो टेंशन है ना, जो होना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो वाली चीज़ उनके कैरेक्टर में दिखती है पूरी सीरीज़ में। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है। सो गाइस, सेकंड पॉइंट है शो की राइटिंग। शो की राइटिंग बहुत ही अच्छी की गई है, एंड जो राइटर्स थे उनका ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था कि ऐसी चीज़ बताएं जो लोगों को समझ में आ जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म वाली चीज़ थी, बट उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को ये समझाया है, और एक कैरेक्टर को ऐसा बता दिया है कि मुझे कुछ नहीं पता है, देन वो कैरेक्टर को डॉक्टर समझाते हैं। तो वो एक ऑडियंस के लिए है कि हमें समझ में आ जाए कि ये मेडिकल टर्म होता किस लिए है। एंड शो की राइटिंग इतनी ज़्यादा क्रिस्प रखी गई है एपिसोड दर एपिसोड
कि 30 मिनट्स के जो एपिसोड्स रखे हैं, जो थ्रिल फर्स्ट एपिसोड से स्टार्ट करते हैं वो एट द एंड एपिसोड में लगा रहता है कि पता नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। प्रेडिक्टेबल एट द एंड में हो जाती है सीरीज, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट में लगता है ना कि अब क्या होगा, वो सीरीज बहुत अच्छी तरीके से आपको होल्ड ऑन करके रखती है। तो गाइस थर्ड पॉइंट है रियलनेस ऑफ द सीरीज में बहुत ज़्यादा रियलिटी पर वर्क किया गया है बाय राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने ये सीरीज़ बनाई है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ पे वर्क किया है कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, और उन्होंने हर चीज़ बहुत ज़्यादा रियलिटी के बेसिस पे बताई है। क्योंकि जैसे जब कोई दवाई मार्केट में आती है उसके पहले जो ट्रायल्स होते हैं वो साइड इफेक्ट्स वगैरह देखे जाते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन के। तो जो साइड इफेक्ट्स है वो पहले से ही गवर्नमेंट को बताना होता है कि ये इस चीज़ के ये साइड इफेक्ट है, देन वो मार्केट में आती है। ये नहीं करती है कि एक किसी फार्मा कंपनी को गलत दिखा दिया एंड एक किसी फार्मा कंपनी को सही दिखा दिया। जब उसमें सीरीज में बताया जाता है कि एक फार्मा कंपनी की दवाई बैन की जा रही है या बंद की जा रही है, तो दूसरी फार्मा कंपनी अपॉर्चुनिटी लेके अपनी दवाई निकालने की कोशिश करती है। तो सभी ये बिजनेस चला रहे हैं, उस चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया गया है। सो गाइस नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो नेगेटिव पॉइंट्स में मैं कहूँगा मुझे क्लाइमैक्स इस शो का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिकॉज शो में जो बिल्डअप करते हैं, जो शुरू के एपिसोड्स में जो बिल्डअप होता है कि जो पेशेंट हैं वो मर रहे हैं, जो उनके ट्रायल्स में हो रहे हैं वो अंधे हो रहे हैं, और जो ट्रायल्स की फाइल्स छुपाई जा रही हैं, इतना सब कुछ होता है। तो जो क्लाइमैक्स में थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, बिकॉज इसमें कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट भी दिखाया गया है, एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थोड़ी बहुत रियलनेस नहीं लगती है। बिकॉज मैंने आपको बताया था पॉजिटिव पॉइंट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रियलनेस रखी है हर चीज़ में, बट जो क्लाइमैक्स में है तो उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस वगैरह हैं वो अच्छी तरीके से नहीं सूट करते हैं। और रितेश देशमुख का बार बार बीच में बोलना, बिकॉज जो रस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस के लिए, हर चीज़ के लिए रस होती है, एंड ये बहुत बड़ा केस था एंड उसको बहुत सिंपली तरीके से दिखाना ये मुझे सही नहीं लगा। और सेकंड पॉइंट मुझे लगता है कि जो शो था वो फिक्शन था, तो इसको और थोड़ा फिक्शनलाइज करके और अच्छी तरीके से दिखा सकते थे अगर आपके पास, ठीक है आपको 8 एपिसोड ही बनाने थे, और उनने जो लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर दिया, आप उसको 8 के साथ 9 एपिसोड ही बना लेते, बट उसका जो क्लाइमैक्स है थोड़ा क्रिस्प रखते और थोड़ा अच्छा रखते। बिकॉज जो ट्विस्ट उन्होंने रखे हैं वो ऐसा लगता है जो पुरानी मूवियों में ट्विस्ट नहीं रहते कि जो गवाह होता है या उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, तो उस टाइप के ट्विस्ट लाए गए हैं इस सीरीज के क्लाइमैक्स में जो नहीं सुइटेबल होते हैं। बिकॉज आपने इतना अच्छी तरीके से शुरू से दिखाया है और अब बाद में आप ये टाइप का ट्विस्ट ले आ रहे हैं, तो वो शायद स्टोरी में इतना जस्टिफाइड नहीं लगते हैं। एट द एंड में क्या कहूँगा, मैंने इस चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है, सो आई लाइक दिस सीरीज सो मच। एंड ये टॉपिक बहुत नए हैं, इन चीज़ों पे कोई भी इन सब टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत नया टॉपिक है। इससे पहले सेफालिसा की एक ह्यूमन वेब सीरीज आई थी, उस पर कहीं ना कहीं इस टॉपिक को थोड़ा बहुत टच किया गया था, बट उसमें भी इतना अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया था। इसमें यही मेन पॉइंट था एंड बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। बस थोड़ा सा वही मैं बोल रहा हूँ, क्लाइमैक्स या फिक्शन थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टोरी पहले से कोई बिल्डअप नहीं थी, आपने फिक्शनलाइज किया है बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइप को फिक्शनलाइज करके थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना सकते थे क्लाइमैक्स को। एंड जो शुरू से बिल्डअप दिया है वो बहुत ही अमेजिंग था, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। सो गाइस एट द एंड मुझे सीरीज बहुत सही लगी है। मैं जानता हूँ ये सीरीज का रिव्यू बहुत लेट आ रहा है, सो गाइस फॉर दैट आई एम रियली सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम गोइंग टू अपलोड some new shows and new videos on this channel, so guys wait for it and please subscribe my channel. Also if you like my video, please hit the like button and also comment for my YouTube engagement and because I didn't get above 1K view for any video, so please do it for me and thank you guys, thanks for watching, bye bye.